हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals cannot be extracted by carbon reduction process because these. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, metals combine with carbon to form carbide. ऑप्शन बी, metals do not react with carbon. ऑप्शन सी, metal oxides are not reduced by carbon. और ऑप्शन डी, none of the above. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. सो अगर हम देखें तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में होता क्या है कि हम एक मेटल ऑक्साइड लेते हैं और उसको हम कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं. सो कार्बन क्या करता है, इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और हमें मेटल और CO गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सो यहाँ से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया. पर ये जो प्रोसेस है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए फिजिबल नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव या बेसिकली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो जो उनकी ऑक्साइड होती है उनके साथ उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है. यानी कि मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू कार्बन, जिसके कारण वो रिड्यूस नहीं होना चाहते. लेकिन इन केस अगर हमने टेम्परेचर को हाई रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेटल ऑक्साइड लिया और इस बार जो मेटल है वो है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. अगर हमने इनकी ऑक्साइड ली है और अगर हम इन्हें कार्बन के साथ ट्रीट करना चाहते हैं तो पहली बात तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा. और हाई टेम्परेचर देने के बाद भी हमें रिएक्शन में मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. हमें प्योर मेटल ऑब्टेन नहीं हो पाएगा. सो हम देख सकते हैं कि जब हम मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के लिए, तो पहले तो हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और उसके बाद भी हमें मेटल कार्बाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और हमें मेटल ऑब्टेन नहीं होगा इस केस में भी. और इसके साथ ही जो ये प्रोसेस है उसमें हमारे पास एक दूसरा लॉस भी होता है कि जो मेटल है उसका हमें ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है इन वेपराइजेशन प्रोसेस, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो जिसके कारण इस प्रोसेस में लॉस ऑफ मेटल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. सो हमने देखा कि बेसिकली ये दो कारण हैं जिनके कारण हम मेटल ऑक्साइड से प्योर मेटल ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, या बेसिकली उसको जिस फॉर्म में हम रिड्यूस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे प्रोवाइडेड वो मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि वो मेटल कार्बाइड फॉर्म कर लेगा और लॉस ऑफ मेटल बहुत ज़्यादा होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपराइजेशन. अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करेंगे. सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो कहता है मेटल कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म कार्बाइड. सो हाँ, हमने देखा कि जब हाई टेम्परेचर है तो वो मेटल कार्बाइड फॉर्म कर दे रहा है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो वो कहता है मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बन. सो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब हमने हाई टेम्परेचर लिया तो मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट तो कर रहा है, और क्योंकि कंडीशन मेंशन नहीं है तो हमें सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा. जो हमारा ऑप्शन सी है वो कहता है मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस तो हुआ है, यहाँ से मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, ऑल्दो उस फॉर्म में नहीं हुआ है जिस फॉर्म में हम चाहते थे. हम चाहते थे कि हमें मेटल ऑक्साइड से जब हम उसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करवाएं तो डायरेक्ट मेटल ऑब्टेन हो, जो कि नॉर्मल केस में होता है. लेकिन इस केस में हमें मेटल ऑब्टेन नहीं हुआ, मेटल कार्बाइड ऑब्टेन हुआ. बट हम देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड है
तो उस पार्ट से ऑक्सीजन का लॉस हुआ, यानी कि रिडक्शन तो हुआ है। सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस, सो वो इनकरेक्ट होगा। सो हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।